यह मोटर दुर्घटना अपील प्रतिवादी बीमा कंपनी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 18/9/2022 को पारित उस पुरस्कार आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 147/2020 में परिवादीगण को 32,40,000 रुपये का प्रतिकर 7.5% वार्षिक ब्याज सहित प्रदान किया गया है। अपीलार्थी बीमा कंपनी का मुख्य तर्क यह है कि न्यायाधिकरण द्वारा दुर्घटना की लापरवाही मृतक की आय भविष्य की संभावनाओं तथा गुणक के निर्धारण में विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों की अवहेलना की गई है जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक एवं मनमाना प्रतिकर प्रदान किया गया है। अभियोजनात्मक तथ्य संक्षेप में यह है कि दिनांक 6/1/2020 को प्रातः लगभग 6:45 बजे मृतक अरविंद कुमार अपनी मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर जा रहा था। जैसे ही वह राज्य राजमार्ग संख्या 14 पर स्थित बस स्टैंड के समीप पहुंचा, उसी समय प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से चलाया जा रहा ट्रेलर वाहन गलत साइड से आता हुआ मोटरसाइकिल से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मृतक सड़क पर गिर पड़ा और ट्रेलर का पिछला पहिया उसके ऊपर से निकल गया जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। दुर्घटना के संबंध में थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई तथा विवेचना उपरांत वाहन चालक के विरुद्ध धारा 279 एवं 304A भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु का कारण बहुअंग क्षति एवं अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया। दावा याचिका मृतक की पत्नी, 2 नाबालिग पुत्रों एवं वृद्ध माता द्वारा धारा 166 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दायर की गई। न्यायाधिकरण के समक्ष बीमा कंपनी ने यह आपत्ति ली कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की लापरवाही के कारण हुई क्योंकि वह बिना हेलमेट तेज गति से वाहन चला रहा था तथा ट्रेलर चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन के वैध कागजात थे। बीमा कंपनी ने यह भी कहा कि मृतक की आय को बिना किसी ठोस दस्तावेज के अत्यधिक मान लिया गया है तथा भविष्य की संभावनाएं जोड़ना विधि सम्मत नहीं है। न्यायाधिकरण ने साक्ष्यों का मूल्यांकन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह की गवाही, FIR, साइट प्लान तथा चार्जशीट एक दूसरे के अनुरूप है और ट्रेलर चालक की लापरवाही प्रथम दृष्टया सिद्ध होती है। मृतक की आयु 28 वर्ष मानते हुए उसकी मासिक आय 15,000 रुपये निर्धारित की गई। अपील में यह न्यायालय यह परीक्षण करने हेतु बाध्य है कि क्या न्यायाधिकरण द्वारा
प्रदान किया गया प्रतिकर न्यायसंगत प्रतिकर की श्रेणी में आता है या नहीं। विराम। यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि प्रतिकर न तो अत्यधिक उदार होना चाहिए और न ही इतना न्यून कि आश्रितों के वास्तविक नुकसान की पूर्ति न हो सके। विराम।